Hello student, welcome once again to my YouTube channel. This is Rajdeep and today we are going to discuss the next topic that is a very important derivation for your syllabus, 12th physics syllabus, and that is electric field due to a dipole at a point on its axis. अगर डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पॉइंट हम ले एक्सिस के ऊपर, उस डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, और अगर उस पॉइंट पे हम लोग एक चार्ज, एक पॉइंट को कंसिडर करें, उस पॉइंट पे अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट डाइपोल, तो क्या होगा वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. डायग्राम के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग. तो डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. एक सपोज चलिए ब्लू इंक इस्तेमाल करते हैं. Let us suppose this is x axis. Okay, ये x axis है, this is x axis. यहाँ पे suppose origin है, ऊपर की तरफ ये y axis है, यहाँ पे origin है. ये 2 dimension है, x axis है, y axis है, ये origin है. और origin के इस तरफ यहाँ पे मैं दूसरा इस्तेमाल करूँगा चार्जेस के लिए. यहाँ पे suppose यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट बी है. ओके, ये पॉइंट है और पॉइंट बी पे दो चार्जेस हैं. यहाँ पे है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू. नाउ दीज टू चार्जेस ऑब्वियसली मेक अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इन दोनों चार्जेस के बीच में ऑरिजिन से ये ए जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है. ऑरिजिन से जो ए पॉइंट है उसका डिस्टेंस है a, और ऑरिजिन से जो पॉइंट b है उसका भी डिस्टेंस है a. तो इन दोनों डाइपोल के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2a. द टोटल डिस्टेंस दैट इज 2a. एंड फ्रॉम दिस ऑरिजिन, अगर हम ऑरिजिन से कंसिडर करें, यहाँ से कंसिडर करें, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है p. अब इस p पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल. तो उस p पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से हम लोग मान लेते हैं r. Okay, the distance of this point P from the origin, let us suppose that as r. तो अब यहाँ से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, चलिए देखते हैं. काफी मजेदार डेरिवेशन है. ये है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन, दिस इज द एक्सियल लाइन. दिस इज द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए इस पी पॉइंट पे देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है. अगर हम लोग इस बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज प्लस क्यू, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट बी इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, उसको हम लोग मान लेते हैं E2. ओके, लेट अस सपोज दिस E2. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इस पी पॉइंट पे, वो माइनस डायरेक्शन की तरफ होगा. जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली पॉजिटिव से माइनस की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, तो वो बन जाएगा माइनस दिस. लेट अस सपोज दिस एज E1. Electric field 1, E1 is the electric field due to minus Q at P. E2 is the electric field due to plus Q at P. तो दोनों में से कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा. अब एक बात हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, द फॉर्मूला फॉर इट इज 1/4πε0 Q, दैट इज द चार्ज बाई आर स्क्वायर. अभी आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है. सो हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मगर अगर इस बात का मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ पॉइंट का, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीक. एंड इफ द डिस्टेंस इज क्लोज, द डिस्टेंस इज नॉट बिग इनफ बट द पॉइंट इज क्लोज टू द चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी बिगर, विल हैव अ लार्जर वैल्यू. तो प्लस क्यू से पी का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन द डिस्टेंस ए पी, मतलब बी पी ओवर हियर वी कैन सी दैट BP, ये डिस्टेंस BP इज लेस देन दिस डिस्टेंस AP. ये AP से तो छोटा है, हम लोग देख सकते हैं. तो हम लोग ये मान सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1. ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग को पता चल गया E2 इज ग्रेटर देन E1.
if E2 is greater than E1, then the net electric field that will be in this direction, in the direction of E2, that will be E. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू हम लोग को चाहिए दैट विल बी E, एंड E2 इज ग्रेटर देन E1, वो तो हम लोग को पता चल गया. व्हाई? बिकॉज BP का जो वैल्यू है वो AP से छोटा है, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज ग्रेटर देन E1. E2 क्या है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ. E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज E1. हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है. अब हम डेरिवेशन पे आगे बढ़ेंगे. चलिए E1 को पहले कैलकुलेट करते हैं. E1 इन वेक्टर फॉर्म, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. क्या है? Q है हम लोगों के पास बाई आर स्क्वायर. तो डिस्टेंस क्या है? स्मॉल a प्लस आर. ऑरिजिन से a का डिस्टेंस मैंने लिखा है a स्मॉल a, और ये डिस्टेंस OP इज r. सो r प्लस a होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर. एंड कौन से डायरेक्शन में है? डायरेक्शन है माइनस आई कैप. E1 का डायरेक्शन आप देखिए, आई कैप माइनस, मतलब एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, तो ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब माइनस आई कैप. दिस इज E1. यहाँ से हम लोग को E1 तो मिल चुका है. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे E2. लेट अस यूज अनदर इंक. E2 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. आप इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा बिल्कुल, वरना भूल जाएंगे. इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा डेरिवेशन के ऊपर आपको एकदम फुल मार्क्स मिले. फुल मार्क्स के लिए आपको लिखना होगा आपने किसको क्या एज्यूम किया है. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है डेरिवेशन कि आपने कौन से पॉइंट को क्या एज्यूम किया है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या एज्यूम किया है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो Q प्लस Q का P से डायरेक्शन डिस्टेंस कितना है? R माइनस A. ये R माइनस A स्मॉल a, that will be R minus A whole square, and the direction of this E2 is in the positive x axis, that means I cap. ये आ गया हम लोगों के पास दो वैल्यू. अब हम लोग को ये तो पता है E2 इज ग्रेटर देन E1. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 माइनस E1. इतना तक हम लोगों को मिल चुका है. तो E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे. तो चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में. इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. E2 मतलब ये वाला वैल्यू अगर हम लोग पुट करने के चाहें तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं. E2 the negative value is there, so we will put first the negative value and okay. तो हम लोगों के पास यहाँ पे टोटल को आई कैप के अंदर हम लोग ले लेंगे क्योंकि टोटल जो डायरेक्शन है आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ है. दैट इज वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. E2 का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं Q बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस E1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है. चलिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A होल स्क्वायर एंड टोटल इज इनसाइड आई कैप. टोटल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आई कैप इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अब मैंने यहाँ पे आई कैप क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस साइन दे दिया है, इसलिए माइनस आई कैप यहाँ पे कंसिडर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन के साथ. मैं ये E1 और E2 का जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है वो उसको मैं रब कर रहा हूँ. आई होप यू हैव नोटेड दिस 2 पॉइंट्स इन योर कॉपी. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका वैल्यू. काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है. तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर. सो द वैल्यू विल बिकम, एक्सप्रेशन विल बिकम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विदिन द ब्रैकेट 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/R plus A whole square, and total is
आई कैप। अगेन लेट अस कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा इसमें यहाँ से डिनोमिनेटर हम लोग निकाल लेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर विल बी आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। यहाँ से क्या आएगा, बाहर माइनस है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर और आर स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में से कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 ए, तो ये बन जाएगा प्लस 4 आर ए। नेक्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैं रब कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, आई होप यू आर नोटेड दिस डाउन इन योर कॉपी। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रहा है हम लोगों का। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एज आई सेड यहाँ पे नीचे जो पार्ट है, यहाँ पे नीचे जो पार्ट है उसको आप ए स्क्वायर यहाँ पे अगर निकाल लेंगे आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी होल स्क्वायर, दिस इज आई कैप एज यूजुअल। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, हम लोगों को लिखना पड़ेगा पूरे वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन अगर कर रहा हूँ पहले ब्रैकेट को, तो दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए ओवर हेयर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। जैसा कि आप देख सकते हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 4 आर ए दोनों को ऐड करके। सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब एप्सिलॉन नॉट 4 आर ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आई कैप। एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप दिस इज वेरी फाइन, आपको डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी आसानी से काफ़ी बेसिक से आपको समझाया है डेरिवेशन। अब एक स्पेशल केस है, हम लोग वो भी कंसिडर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं वो स्पेशल केस क्या है, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो टोटल वैल्यू नहीं है, इसके बाद एक और स्टेप है जहाँ पे मैं डाइपोल मोमेंट को लिखूंगा, वो भी आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। चलिए let us first rub this board। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट तो बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो चलिए देखते हैं वो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपने डाइपोल मोमेंट का वीडियो नहीं देखा प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पूरे डाइपोल मोमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे द डाइपोल मोमेंट P विल बी Q इंटू 2A। मतलब कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप डाइपोल से, तो मैं डाइपोल का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ले लूँगा Q इंटू 2A, दिस विल बी आवर डाइपोल मोमेंट। ये हम लोग को पता है। अगर यहाँ से हम लोग 4 RA को ब्रेक डाउन करके लिख दें 2A इंटू 2R और यहाँ से Q, तो 2A और Q बन जाएगा P। तो हम लोग के पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंटिन्यूएशन है, यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम Q इंटू 2A बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या बचा हम लोगों के पास 2R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आई कैप। यहाँ से Q इंटू 2A जो वैल्यू आया वो हम लोगों को मिल जाएगा P, तो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल आई कैप, इसके ऊपर एक स्क्वायर होगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका हो तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखा था, यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ है तो यही था हम लोगों का जो डेरिवेशन, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। ये एक्सप्रेशन तक अगर आप पहुँच गए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। And you have to write all these points. You have to mention what you have assumed, what values of
what is E1, what is E2, E2 you have to mention in your copy. तो यहाँ तक डेरिवेशन हम लोग का हो चुका है कंप्लीट. आई होप यू हैव गॉट दिस डेरिवेशन वेरी वेल. चलिए अब एक स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशल केस को हम लोग देख लेते हैं क्या है. स्पेशल केस ये है, अगर इस r का वैल्यू, ये जो r है इसका वैल्यू अगर a से बहुत बड़ा हुआ तो क्या होगा. r का जो वैल्यू है, इफ इट इज वेरी वेरी, ये स्पेशल केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a निग्लिजिबल बन जाएगा. a को हम लोग 0 मान सकते हैं. तो r स्क्वायर और बाहर स्क्वायर है तो दिस विल बिकम r टू द पावर 4. तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बिकम p बाई 4 pi epsilon naught, sorry, this will be 4 pi epsilon naught, p by 4 pi epsilon naught to r by r to the power 4. अब ये 4 और ऊपर r कट जाएगा, नीचे r क्यूब रहेगा, and we will get from here the value of the electric field will become 2p by 4 pi epsilon naught r cube I cap. यहाँ जो मैंने लिखा है दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये आर ए से बहुत बड़ा हुआ, मतलब ये पी पॉइंट इस डाइपोल से बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तब ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा उस पी पॉइंट से. दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. दिस इज अ स्पेशल केस. ये हम लोगों का एक स्पेशल केस है. अगर ये पी पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर, तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा उस केस में. आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है. इफ यू हैव गॉट दिस क्लियर, तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है. अगर यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया, देन प्लीज गिव अ थम्स अप. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड एनी न्यू कंटेंट लाइक दिस. इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिसाब से, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और डिराइव करेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल टिल आई अपलोड एनी न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल. टिल दैट टाइम, बाय स्टूडेंट्स.